कहानी की शुरुआत में हम डॉनी बर्गर और उसके दोस्तों को देखते हैं। डॉनी अपने दोस्तों से कहता है कि अब उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि अब उसे औरतें पसंद है। और यह है डॉनी की मैथ टीचर मिस मैकगैरिकल, जिसे डॉनी अपने साथ एक रॉक कॉन्सर्ट पर चलने के लिए पूछता है। लेकिन मिस मैकगैरिकल इसके लिए मना कर देती है क्योंकि वो उसकी टीचर है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं। डॉनी कहता है गर्लफ्रेंड बनने को किसने बोला, हम दोनों मिलकर बस थोड़ी मजे करेंगे और हो सके तो एक आध दो। मिस मैकगैरिकल उसकी इन गंदी हरकतों के लिए उसे 1 महीने की डिटेंशन देती है, लेकिन ये डिटेंशन तो बस एक बहाना है, असली काम तो मजे लेने की है। दरअसल मिस मैकगैरिकल डॉनी को 1 सालों से ऑब्जर्व कर रही है और वो डॉनी की दीवानी है। बस पहले अपनी तरफ से पहल नहीं कर पाई, लेकिन अब शुरुआत हो चुका है। कभी मिस मैकगैरिकल के घर पर तो कभी क्लासरूम में मिस मैकगैरिकल अपने प्यार की इजहार करती रहती है। एक दिन ऑडिटोरियम की स्पीच के दौरान अजीब अजीब आवाज़ें आ रही होती हैं, इसीलिए पीछे की पर्दा हटा दिया जाता है और हम देखते हैं कि डॉनी अपनी ही मैथ टीचर मिस मैकगैरिकल की ले रहा है। खैर, मिस मैकगैरिकल जैसे तैसे यहाँ से निकल जाती है, लेकिन डॉनी अपने आप को किसी खेल की विजेता से कम नहीं मानता और सारे स्टूडेंट्स को ही लग रहा होता है कि अपने टीचर की लेने वाला किसी महान हस्ती से कम नहीं है। खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है इनका। इस कारनामे की वजह से मिस मैकगैरिकल को कोर्ट में पेश किया जाता है, जो कि अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। मिस मैकगैरिकल का यही कहना होता है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो बस डॉनी को ही देना चाहेंगी। मिस मैकगैरिकल के इस कारनामे की वजह से उन्हें 30 सालों की जेल हो जाती है, क्योंकि मिस मैकगैरिकल के हिसाब से डॉनी बहुत छोटा है। हालांकि ये रिलेशन उन दोनों के मर्जी से हुआ था, लेकिन कानून के नज़रों में ये गुनाह है। डॉनी और मिस मैकगैरिकल की बच्चे की कस्टडी दिया जाता है डॉनी के पिता को, जब तक कि डॉनी 18 साल का नहीं हो जाता। इस घटना की वजह से डॉनी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। उसके नाम पर टीवी शोज चलते हैं, उसकी और मिस मैकगैरिकल की बातें होती हैं, कतई सेलिब्रिटी बन जाता है डॉनी। अब इस घटना को 27 साल बीत जाते हैं। अब डॉनी के पास पैसों के नाम पर एक फूटी कौड़ी तक नहीं है और उसका बेटा हान सोलो भी उसके साथ नहीं रहता। वो 18 साल का था जब वो डॉनी को छोड़कर चला गया। जिमी डॉनी को बताता है कि उसके नाम पर $43,000 की टैक्स बाकी है और अगर हफ्ते के अंदर उसने टैक्स नहीं चुकाया तो उसे 3 सालों की सजा हो जाएगी। डॉनी कहता है 43,000 कहाँ से लाऊंगा मैं, बस $28 है मेरे पास। ये सुनकर जिमी कहता है कि उसके पास एक स्कीम है, एक मैराथन होने वाली है जहाँ ये मोटा भाई पार्टिसिपेट करने वाला है। जिमी डॉनी को इस पर बेट लगाने के लिए कहता है अगर मोटा भाई जीत जाएगा तो हर एक डॉलर के बदले $8,000 मिलेंगे। डॉनी मोटा भाई पर $20 लगा देता है, लेकिन बस इसी के भरोसे वो बैठना नहीं चाहता। वो एक और बैकअप प्लान बनाना चाहता है ताकि पैसों का इंतजाम कर सके। जिमी डॉनी को हान सोलो की मदद लेने के लिए कहता है, लेकिन डॉनी आज तक अपने बेटे को नहीं ढूंढ पाया और उसे ऐसा लगता है कि हान सोलो खुद ही नहीं चाहता कि डॉनी उसे ढूंढे, वरना वो अब तक उसे ढूंढ चुका होता। फिर हम हान सोलो को देखते हैं, जिसने अपना नाम बदलकर टॉड पीटरसन रख लिया है। टॉड एक जानी मानी कंपनी का मैनेजर है और कुछ ही दिन बाद जेमी के साथ उसकी शादी होने वाली है। डॉनी एक न्यूज़पेपर में हान सोलो की तस्वीर देखता है, जहां उसकी शादी के बारे में एक आर्टिकल लिखा होता है और उसकी फैमिली के बारे में ये लिखा होता है कि 9 साल की उम्र में वो अनाथ हो गया था। उसके माता पिता एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए थे। शैम्पेल डॉनी को उसके बेटे से मदद मांगने के लिए कहती है, क्योंकि हो सकता है वो अपने पिता को पैसे दे दे, लेकिन डॉनी को ऐसा नहीं लगता। हान सोलो ने अपने नाम तक बदल लिया है, वो एक बर्गर तक नहीं है, आखिर वो उसकी मदद क्यों करना चाहेगा। इधर टॉड अपनी ससुराल के साथ अपने बॉस स्टीव के घर पहुंचता है, जहां से वो अपनी शादी की पूरी फंक्शन को ऑपरेट करने वाला है। दरअसल स्टीव टॉड को बहुत पसंद करता है, क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी कंपनी बहुत ज्यादा पैसे छाप रहे। जेमी की भाई चैड भी यहाँ पर आ जाता है, जो मिलिट्री से है, और वो टॉड को धमकाता है कि अगर गलती से भी उसने जेमी को दुख दिया तो वो उसकी खोपड़ी खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उधर डॉनी रैंडल मॉर्गन से मिलने के लिए जाता है, जो डॉनी के नाम पर टीवी शोज चलाया करता था। जब डॉनी अपनी टीचर की लेने की वजह से फेमस था, यहाँ पर उसे अपना पुराना दोस्त वैनिला आइस भी मिलता है, जो डॉनी से नाराज होता है, क्योंकि कुछ साल पहले ही डॉनी ने वैनिला की माँ की ही ले ली थी, लेकिन आज तक वो उससे माफी नहीं मांगा, बस यही बोलता रहा। उसे पता नहीं था वो उसकी मॉम थी। डॉनी उसे पैसे मांगता है, क्योंकि वैनिला एक रैपर है और उसके पास अच्छा खासा पैसे होने चाहिए। वैनिला कहता है कि उसके पास पैसों के नाम पे एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। अब उसका गाना चलता है तो पैसे आते नहीं बल्कि जाते हैं, और फिलहाल वो एक रेस्टोरेंट पे काम करता है। डॉनी कहता है तेरे मॉम को फोन लगाओ क्या, हो सकता है वो मुझे पैसे दे दे। अपनी मॉम की नाम सुनते ही वैनिला भड़क जाता है और उन दोनों के बीच लड़ाई चालू हो जाता है। तब यहाँ पर रैंडल मॉर्गन आता है। डॉनी रैंडल से पैसों की बात करता है और वो अपने नाम पर एक टीवी शो करना चाहता है।
ताकि इससे कुछ पैसे उसके हाथ लगे। रैंडल कहता है, तेरा किस्सा तो 25 साल पहले का है, अब मार्केट में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यह सुनकर डॉनी मायूस हो जाता है क्योंकि अब उसके पास जेल जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन रैंडल उसे एक ऑफर देता है कि अगर वो अपने बेटे यानी हान सोलो को मिस मैगेरिकल के साथ वुमेन्स जेल में एक मीटिंग करवा दे तो वो उसे $50,000 देगा। डॉनी इस बात के लिए मान जाता है और वो अगले दिन ही स्टीव के घर पहुंच जाता है, टॉड यानी उसके बेटे हान सोलो से मिलने के लिए। टॉड उसे यहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन वो उसकी असली पहचान नहीं बताता, बल्कि उसे अपनी एक पुरानी दोस्त के तौर पे सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। डॉनी को भी इस बात से हैरानी नहीं होती क्योंकि वो जानता है कि हान सोलो उसे पसंद नहीं करता। टॉड डॉनी पर गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि डॉनी से पीछा छुड़ाने के लिए उसने एक नकली पहचान तक बना ली है। डॉनी बताता है कि उसकी मॉम यानी मिस मैगेरिकल बहुत बीमार है, पता नहीं उसके पास कितने दिन बाकी है। वो बस मरने से पहले अपने बेटे को एक बार देखना चाहती है, लेकिन टॉड को उसकी इन सब बातों पे जरा सा भी विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो मना कर देता है। डॉनी पूछता है आखिर वो उससे इतना ज्यादा नाराज क्यों है। टॉड कहता है कि वो बिल्कुल ही इर्रेस्पॉन्सिबल बाप था जिसके पास अपने बेटे के लिए कोई टाइम नहीं था, हर वक्त नशे में टल्ली, यहाँ तक कि टॉड को ही उसे घर वापस लाना पड़ता था। उसकी इन हरकतों से टॉड बहुत ज्यादा तंग आ चुका था, लेकिन टॉनी के हिसाब से वो अपने बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसके लिए अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर मिट्ठू भाई बनता, अपने बेटे को हंसाया करता। पार्टी के दौरान ज्यादातर लोग टॉनी को पहचान जाता है कि ये तो वही डॉनी बर्गर है जिसने अपनी टीचर को ही पेल दिया था। हर कोई उसकी कारनामों की दीवाना होता है। ये सब देखकर टॉड को बहुत अनोइंग लगता है। फिर डॉनी सभी को बेसबॉल खिलाने ले जाता है, लेकिन खेल कूद से टॉड की बहुत ज्यादा फटती है। सब बहुत अच्छे से बॉल पकड़ते, हाँ पकड़ते, यहाँ तक कि वो 2 साल का बच्चा भी। अरे बस कर भाई, कितना खो जाएगा। लेकिन जब टॉड की बारी आती है तो वो बॉल पकड़ना तो दूर, अपनी मुंह ही तुड़वा लेता है और हर किसी की नजर में बेचारा फट्टू बनकर रह जाता है। यहाँ तक कि जेमी भी उसे ढीला लंगूर कह देती है। रात को सैम्पल टॉनी को फोन करके बताती है कि उसके नाम पर टीवी पर शो आ रहा है जिसके उसे पैसे मिलते थे और हो सकता है कि वो इन सब पैसों की मदद से जेल जाने से बच जाए। डॉनी कहता है पिछले महीने ही इसके पैसे मिले थे उसे, जिन पैसों से वो अपने लिए कच्छा तक नहीं खरीद पाया। फिर सैम्पल उसे हान सोलो के बारे में पूछती है, क्या वो उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया है। डॉनी कहता है कि अब तक वो इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन फिलहाल वो उसकी पिता बनने की पूरी कोशिश कर रहा है। फिर वो टॉड और जेमी की आवाज़ सुनता है जब जेमी टॉड को डांट रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी फ्लावर्स खराब हो चुके हैं। डॉनी टॉड को समझाता है कि जब लड़कियां गुस्से में होती है तो बस अपनी जवानी की जादू दिखाओ और वो आइसक्रीम की तरह पिघल जाएंगी। टॉड पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता, इसीलिए वो उसे हंसाने लगता है। हंसाते हंसाते वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। तभी यहाँ पर चैड आ जाता है। उसे लगता है कि वो रेसलिंग कर रहे हैं, इसीलिए वो भी टॉड से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। टॉड इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरता है और वो बार बार चैड को अपने से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन चैड उसे बहुत ही कस के पकड़ लेता है और उसे कहता है मेरी बहन के साथ सोने में बड़ा मजा आता है ना तेरे को। टॉड उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन तभी डॉनी पीछे से उसके माथे पर एक बॉटल मारकर उसे बेहोश कर देता है। जेमी टॉड को एक किताब दिखाती है जो डॉनी ने उसे दिया था। टॉड उस किताब को खोलकर देखता है तो उस किताब के पहले पन्ने पर लिखा होता है कि डॉनी अपने बेटे को बहुत मिस करता है। ये देखकर टॉड की आंखों में आंसू आ जाता है। टॉड जेमी के साथ करना चाहता है, लेकिन जेमी इस $12,000 की ड्रेस और अपनी फैमिली की बहाना बनाकर बात को टाल देती है। इधर डॉनी को हिलाना होता है, लेकिन इंस्पिरेशन के लिए कोई अच्छा खासा फोटो नहीं मिल रहा होता, लेकिन फिर भी हिलाना तो है। इसीलिए वो टॉड की बॉस स्टीव की मॉम डोलोरेस के फोटो से ही काम चलाता है, जिसमें उनके बुढ़ापे के साथ जवानी की फोटो भी है। अगले दिन सुबह डोलोरेस उसके रूम में आती है और वो हर जगह बस टिश्यू ही टिश्यू देखती है। फिर यहाँ पर टॉड आता है डॉनी को उठाने के लिए, क्योंकि अगले 1 घंटे में जेमी के साथ उसकी वेडिंग रिहर्सल है। टॉड दादी माँ को टिश्यूज टच करने के लिए मना करता है और वो खुद ही टिश्यूज को हटाने लगता है और दादी माँ से कहता है कि डॉनी को जुकाम है। दादी माँ यहाँ से जाने से पहले कहती है अगर इसे जुकाम है तो इसे इतना ज़्यादा हिलाने के लिए मना कर दे। मतलब दादी माँ को पता है। चर्च में रिहर्सल के दौरान फादर मैकनैली टॉड के पिता के बारे में पूछता है। डॉनी कहता है कि उसके पिता धमाके में उड़ गए। टॉड कहता है कि उनके साथ यही होना था, वो इसी के लायक थे। फादर उसके पास आकर उसे समझाता है चाहे पिताजी कितने ही बुरे क्यों ना हो, लेकिन हमें उसके नाम पर रोना नहीं चाहिए, बल्कि जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। फिर फादर मैकनैली टॉड को उसके पिता के बारे में सही सही बताने के लिए कहता है। इन सब बातों से तंग आकर टॉड फादर से कहता है मैं कुछ भी नहीं समझ पाया आपके बदबूदार सांसों की वजह से। इस बात से गुस्सा होकर फादर मैकनैली उसे गार्डन में ले जाते हैं और उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगते हैं। दरअसल फादर मैकनैली पहले एक बॉक्सर थे जिन्होंने रिंग में एक बॉक्सर को मार दिया था,
फादर मैकनेली टॉड को बहुत मारता है। ये सब देखकर डॉनी अपने बेटे को बचाने के लिए फादर मैकनेली की सर पर एक बोतल से मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। सब टॉड पर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि अब उनकी शादी चर्च में नहीं हो सकती। लेकिन डॉनी टॉड के पिता के बारे में एक झूठी कहानी बनाकर मामले को संभाल लेता है और सभी को टॉड के लिए सिंपैथी दिखाने के लिए मजबूर कर देता है। फिर वो टॉड की शादी के लिए एक समंदर के किनारे लोकेशन फिक्स करता है। सारे बॉयज मिलकर बैचलर पार्टी मनाने के लिए एक होटल में जाते हैं। डॉनी को यह पार्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि यहाँ पर किसी के लेने को नहीं मिलेगा, बस खाना पीना और मसाज के अलावा कुछ नहीं। इसीलिए डॉनी उन्हें एक बार में ले जाता है जहाँ डॉनी बाबा से लेकर जॉनी बाबा तक हर किसी की मनोरंजन हो सकता है। वो सब मिलकर पूरी रात बहुत मौज करते हैं। फिर डॉनी टॉड के अलावा सबको घर भेज देता है ताकि वो अपने बेटे के साथ एक अच्छा वक्त बिता सके। डॉनी टॉड को एक कान की बाली देता है जो उसे मिस मैकगैरिकल ने दिया था 27 साल पहले, यानी ये टॉड की मॉम की बाली है। उसके कान में छेद ना होने के बावजूद डॉनी उसे पहना देता है। फिर डॉनी वनीला से मिलता है और उसकी माँ के साथ हुई घटना की वजह से उससे माफी मांगता है। वनीला उसे माफ कर देता है क्योंकि वो बस एक सॉरी का इंतजार कर रहा था। रात गई बात गई, फिर वो तीनों मिलकर बहुत मौज करते हैं। अब उन दोनों के बीच रिश्ता भी थोड़ा बहुत ठीक होने लगा है। टॉड उसके साथ जेल जाने के लिए तैयार हो जाता है अपनी मॉम को देखने के लिए, लेकिन डॉनी उसे मना करता है। वो कहता है उसकी मॉम बिल्कुल ठीक है। डॉनी जब दादी माँ की फोटो देखकर हिलाने वाला होता है तभी यहाँ पर दादी माँ खुद ही प्रकट हो जाती है और वो डॉनी से कहती है कितनी बार ट्रेलर देख के हिलाएगा, अब पूरी फिल्म ही देख ले। डॉनी भी इस ऑफर को ठुकरा नहीं पाता और बस शुरू हो जाता है। उधर नशे में टल्ली टॉड को जेमी की ड्रेस दिखता है जिसे वो जेमी समझकर उसी के साथ लिपट जाता है। सुबह जेमी की चिल्लाने की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि जेमी की $12,000 की ड्रेस खराब हो चुकी है जिसमें उल्टी के साथ दही का मिश्रण होता है। जेमी बहुत गुस्से में होती है और वो टॉड को जल्दी से ड्रेस को ठीक करने के लिए कहती है। टॉड डॉनी को फोन करके बताता है कि उसने टेबल पर उसके लिए गिफ्ट रखा है। डॉनी पूछता है कि वो आखिर कहाँ पर है। टॉड कहता है कि वो अपनी मॉम से मिलने के लिए वुमेन्स जेल जा रहा है। ये सुनते ही डॉनी सीधा वुमेन्स जेल की तरफ निकल जाता है। डॉनी टॉड को यहाँ से ले जाना चाहता है इससे पहले कि रैंडल इसका शूटिंग चालू कर दे। कुछ ही देर बाद यहाँ पर मिस मैकगैरिकल आती है। टॉड अपने मॉम से मिलकर बहुत खुश होता है। आज भी डॉनी और मिस मैकगैरिकल एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। उनकी ये सब प्यार भरी बातें रैंडल पीछे से रिकॉर्ड कर रहा होता है। ये देखकर टॉड को बहुत गुस्सा आता है। रैंडल बता देता है कि इसके बदले में डॉनी को $50,000 दिए जा रहे हैं। इससे टॉड डॉनी पर और भी ज्यादा भड़क जाता है। डॉनी उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन टॉड उसकी एक नहीं सुनता और रिलीजिंग फॉर्म पर साइन ना करके ही यहाँ से चला जाता है। इसीलिए रैंडल डॉनी को पैसे देने से इनकार कर देता है। घर आकर डॉनी अपनी सामान की पैकिंग कर रहा होता है क्योंकि वो अपने बेटे से दूर जाना चाहता है क्योंकि अब वो अपने बेटे के नजरों में और भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। फिर वो जेमी की आवाज सुनता है जो फोन पर स्टीव से बड़े ही प्यार से बात कर रही होती है। डॉनी को लगता है कि टॉड के बॉस स्टीव के साथ जेमी की चक्कर चल रहा है, इसीलिए वो शाम की पार्टी में टॉड को इसके बारे में बताता है। जेमी कहती है कि वो स्टीव नाम के एक वेडिंग रिपोर्टर से बात कर रही थी ताकि उसकी और टॉड की शादी के बारे में एक अच्छा खासा आर्टिकल छप सके और टॉड को सरप्राइज करने के लिए ही टॉड को इसके बारे में नहीं बताई। इसीलिए डॉनी की बातें गलत साबित हो जाता है और उसे यहाँ से जाना पड़ता है। टॉड भी उसे नहीं रोकता क्योंकि अब वो भी उसकी हरकतों से तंग आ चुका है। इधर जेमी और उसका भाई चैड होटल में चले जाते हैं क्योंकि ये एक रिवाज है कि शादी से पहले दूल्हा दुल्हन अलग अलग रहेंगे। डॉनी की एक दोस्त उसे सुझाव देता है कि अगर वो जेमी को मना ले तो टॉड भी उसे माफ कर देगा और उसके बेटे के साथ उसका रिश्ता दोबारा सही हो सकता है। हालांकि डॉनी को ऐसा नहीं लगता लेकिन फिर भी वो जेमी से मिलने होटल जाता है। डॉनी अपना नाम टॉड पीटरसन बताता है लेकिन फिर भी होटल वाले उसे अंदर जाने देते हैं क्योंकि वो उसे पहचानते हैं कि ये वही लेजेंडरी डॉनी बर्गर है जिसने अपने टीचर को ही पेल दिया था। रूम के अंदर से डॉनी ओ माय गॉड वाली आवाज सुनता है और साइज की बात सुनते ही वो समझ जाता है कि अंदर टॉड नहीं है बल्कि जेमी किसी और के साथ मजे ले रही है। इसीलिए वो खिड़की से बाहर जाकर रूम के अंदर चला जाता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि जेमी अपने ही भाई चैड के साथ मजे ले रही है। डॉनी अपने बेटे की जिंदगी ऐसे लड़की की हाथ में देकर खराब नहीं करना चाहता जिसने अपने ही सगे भाई को ठगा है। प्रूफ के लिए डॉनी उनकी फोटो खींच लेता है ताकि पिछली बार की तरह वो अपने बेटे के सामने बेइज्जत ना हो। डॉनी को यह भी पता चलता है कि चैड कोई मिलिट्री नौजवान नहीं है बल्कि वो अपने पिता के डांट से बचने के लिए भाड़े के मिलिट्री कॉस्ट्यूम पहन कर आता है ताकि उसके पिता को लगे कि वो एक कामयाब लौंडा है। जेमी डॉनी को यह भी बताती है कि टॉड को ऐसे ही उसकी बॉस स्टीव की पार्टनरशिप नहीं मिला है बल्कि वो स्टीव के साथ भी सोई है, तब जाकर टॉड को ये मकाम मिला है। जेमी डॉनी को पैसे ऑफर करती है ताकि वो इसके बारे में टॉड को कुछ भी ना बताए
और उनकी शादी में कोई रुकावट ना डाले। यहाँ तक कि वो डॉनी को इमोशनली ब्लैकमेल भी करती है। टॉड बहुत खुश है। क्या वो उसकी खुशी छीनना चाहता है? डॉनी को पैसों की जरूरत होती है, इसीलिए वो इस बात के लिए मान जाता है। और वैसे भी फिलहाल उसके साथ उसके बेटे की रिश्ता बहुत खराब है। शादी के दिन टॉड उदास समंदर के किनारे खड़ा होता है और डॉनी भी उदास होता है, क्योंकि उसे इस बात का एहसास होता है कि वो टॉड के साथ गलत कर रहा है। उसे जेमी के बारे में बताना चाहिए। फिर वो टॉड की दी गई गिफ्ट खोलता है, जहाँ पर उसकी वो बचपन की मिट्टू भाई वाली ग्लव्स होता है, जिसके जरिए डॉनी टॉड को हंसाया करता था। ये देखकर डॉनी इमोशनल हो जाता है और वो फैसला करता है कि वो टॉड को जेमी के बारे में सब कुछ बता देगा। इसीलिए वो वनीला के साथ उसकी गाड़ी में टॉड की शादी की लोकेशन की तरफ चल पड़ता है, एकदम फुल स्पीड में। उधर फादर मैकनेली उस दिन के लिए टॉड से माफी मांगता है और उससे पूछता है कि उस दिन उस पर बॉटल से किसने हमला किया था। टॉड झूठ बोल देता है कि चैड ने मारा था। उधर डॉनी बहुत ही भयानक तरीके से गाड़ी चला के किसी न किसी तरह से उनकी शादी से ठीक पहले ही वनीला के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है। डॉनी टॉड को अपना बेटा कहकर पुकारता है। ये सुनकर जेमी उसे सब कुछ सच सच बताने के लिए कहती है। टॉड भी सब कुछ सच सच बता देता है कि डॉनी उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बल्कि वो उसका पिता है और वही टीचर स्टूडेंट की नाजायज संबंध की नतीजा है। ये सुनकर जेमी टॉड की फैमिली के बारे में उल्टा सीधा कहती है। डॉनी को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो सबको बता देता है कि जेमी ने उसकी मुंह बंद रखने के लिए $50,000 की चेक दिया है, लेकिन अब उसे पैसे नहीं चाहिए। वो बस उसके मुंह से सच सुनना चाहता है। इसीलिए वो जेमी को टॉड को सब कुछ सच सच बताने के लिए कहता है, वरना वो खुद सबको बता देगा। मजबूरी में जेमी टॉड को सब कुछ बता देती है कि उसके साथ उसकी भाई चैड की नाजायज संबंध है। यह सुनकर टॉड औखला जाता है और जेमी के साथ उसकी शादी कैंसिल कर देता है। यहाँ तक कि वो मिस्टर स्टीव के लिए काम करना भी छोड़ देता है और वो अपने पिता के साथ अपना नाम सम्मान से जोड़ता है और सबको चिल्ला कर कहता है कि उसका नाम हान सोलो बर्गर है। जेमी चाकू से उस पर हमला करने के लिए आती है, लेकिन डॉनी उसे बॉटल मारकर बेहोश कर देता है। फिर चैड डॉनी पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन हान सोलो उसके सर पर बॉटल मारता है। फिर भी चैड दोबारा खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार फादर मैकनेली उसे घूसा मारकर बेहोश कर देता है। बदला पूरा हुआ। डॉनी टॉड के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढकर उसकी शादी कराना चाहता है, लेकिन टॉड कहता है इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सैम्पल की बेटी ब्री को पसंद करता है। अब डॉनी इस बात से दुखी होता है क्योंकि टैक्स ना पे करने की वजह से उसे 3 सालों की जेल होने वाली है। लेकिन डॉनी के लिए अच्छी बात यह है कि 3 सालों बाद मिस मैगेरिकल भी जेल से छूटने वाली है और वो उसके साथ अपनी बाकी जिंदगी गुजारना चाहता है। टॉड डॉनी को उससे पैसे लेने के लिए कहता है, लेकिन डॉनी उसे मना कर देता है क्योंकि वो अपनी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहता है, क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से ही ये सब हो रहा है। फिर यहाँ पर जिमी आता है और वो टीवी चालू करके मैराथन देखने के लिए कहता है, जहाँ मैराथन में मोटा भाई अपनी जान लगाकर दौड़ रहा है, जिस पर डॉनी ने $20 बेट लगाया था। मोटा भाई ये रेस जीत जाता है, मतलब डॉनी भी अपना बेट जीत चुका है और उसके $20 अब बन चुके हैं $1,60,000, क्योंकि हर एक डॉलर के बदले $8,000 मिलेंगे। अब डॉनी की लाइफ बिल्कुल सेट हो चुका है, क्योंकि अब उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा। अब उसकी फैमिली भी उसके साथ है और 3 सालों बाद मिस मैगेरिकल भी उसके साथ होने वाली है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।